एलिमेंट। ओके, तो स्ट्रेंज एलिमेंट कौन कौन से हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे स्ट्रेंज एलिमेंट हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती है और को स्ट्रेंज माने जाते हैं, क्यों उनकी प्रॉपर्टी ऐसी है कि उसको स्ट्रेंज के लिस्ट में रखा जाता है। केमिस्ट्री इज अ सब्जेक्ट दैट्स अ वेरी स्ट्रेंज। केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट ही ऐसा है कि जो काफ़ी स्ट्रेंज है। तो आइए हम आपको बताते हैं 5 एलिमेंट्स जो काफ़ी स्ट्रेंज प्रॉपर्टी रखते हैं। गैलियम एक ऐसा एलिमेंट है Ga, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 30, और इसका यूज वेरियस टाइप के इक्विपमेंट्स में किया जाता है। तो गैलियम की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है काफ़ी लो होती है। अगर गैलियम का स्पून बना दिया जाए और आप उसको हाथ में ले लें तो मेल्ट कर जाएगा तुरंत। गैलियम का स्पून अगर हाथ में लिया जाए तो तुरंत मेल्ट कर जाएगा। तो ये है ना फैक्ट वाली बात कि गैलियम इतना मेल्टिंग पॉइंट उसका लो होता है कि जैसे ही हम अपने प्लम पे लेते हैं वो मेल्ट कर जाता है। गैलियम टोटली मेल्टिंग पॉइंट इतनी लो होती है कि लिक्विड ऑन आवर हैंड्स। इसके बाद एक एलिमेंट है कॉपरनीशियम। कॉपरनीशियम जिसका एटॉमिक नंबर 112 होता है, और इसका सबसे बड़ा स्ट्रेंज प्रॉपर्टी है कि जैसे आपने मान लिया कि कोई एलिमेंट मुझे मिला है लेकिन ये तुरंत वापराइज हो जाता है, वापस के फॉर्म में गैसेस स्टेट में चला जाता है कॉपरनीशियम। और इसका जो हाफ लाइफ होता है वो ओनली 29 सेकेंड होता है। कॉपरनीशियम का जो हाफ लाइफ होता है वो 29 सेकेंड ही होता है और वेपराइज हो जाता है। इसका डीके वेरी फास्ट रेट से होता है। कॉपरनीशियम जो होता है वेरी फास्ट रेट से डीके होता है और ये रूम टेम्परेचर पे गैसेस स्टेट में चला जाता है। और नेक्स्ट एलिमेंट है क्यूरियम, जो मैडम क्यूरी के ऑनर में इसका नाम दिया गया था क्यूरियम, और ये पूरे अर्थ पे फ्यू ग्राम्स केवल पाया जाता है क्यूरियम। और ये काफ़ी हाईली रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव, और ये नाइट में ग्लो करता है। इतना रेडियो एक्टिव होता है कि ये नाइट में ग्लोइंग करता है। और इसका यूज भी बहुत रेयर केस में किया जाता है, जैसे कि मार्स मिशन में इसका यूज किया जाता है, मार्स मिशंस में। उसके बाद बात करते हैं फ्रांसियम के बारे में। तो आपको मैंने बताया कि फ्रांसियम जो है वो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट के लिस्ट में सबसे, थ्योरेटिकली अगर देखा जाए केमिस्ट्री में तो ये सबसे रिएक्टिव एलिमेंट है। लेकिन इसके अकरेंस की बात की जाए तो पूरे प्लेनेट पे एट इंस्टेंट टाइम केवल 20 ग्राम ही मिल सकता है। पूरे एक इंस्टेंट टाइम पे 20 ग्राम ही पाया जाता है। तो इसका अकरेंस इतना कम है कि हम इसको हायर रिएक्टिविटी के सीरीज में नहीं स्टडी करते हैं। इसलिए सीजियम जो है CS फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट, वो सबसे रिएक्टिव एलिमेंट के लिस्ट में माना जाता है, सीजियम। और इसके बाद बात करते हैं हम एक और स्ट्रेंज एलिमेंट का, जो है बिस्मथ। बिस्मथ का जो हाफ लाइफ होता है हमारे यूनिवर्स के कंपेयर में लार्जर होता है, मिलियन ऑफ द ईयर लार्जर होता है उसका हाफ लाइफ। तो आज हमने जाना 5 स्ट्रेंज एलिमेंट्स के बारे में, जिसमें गैलियम के बारे में जाना कि जिसकी मेल्टिंग पॉइंट इतनी लो होती है कि जो हम हाथ पे लेते ही ये मेल्ट कर जाता है। फिर से कॉपरनीशियम के बारे में जाना। कॉपरनीशियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसका हाफ लाइफ 29 सेकेंड ही होता है, इक्वल 29 सेकेंड ही एग्जिस्ट करता है सॉलिड स्टेट में, और ये वेपराइज हो जाता है रूम टेम्परेचर पे। उसके बाद हमने बात किया क्यूरियम का। क्यूरियम एक ऐसा एलिमेंट है जो मैडम क्यूरी के ऑनर में इसका नाम दिया गया, और यह बहुत ही लेस अमाउंट में पाया जाता है, जिसका यूज मार्स मिशन में किया जाता है। उसके बाद मैंने बात किया फ्रांसियम्स के बारे में, जो कि सबसे रिएक्टिव एलिमेंट थ्योरी के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, लेकिन प्रैक्टिकली ये इतना कम पाया जाता है कि हम इसको हाईली रिएक्टिव में नहीं रख सकते। यह इंस्टेंट टाइम केवल 20 ग्राम ही मिलता है।
और बिस्मथ की बात करें तो ये पाया जाता है हमारे अर्थ में, ये सबसे हैवीएस्ट एलिमेंट है, नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के लिस्ट में देखा जाए तो सबसे हैवीएस्ट है। और बात करें इसके हाफ लाइफ का तो लार्जर दैन द मिलियन ऑफ ईयर ऑफ द यूनिवर्स, ये यूनिवर्स के हाफ लाइफ से मिलियन ऑफ द ईयर लार्जर होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लाइव सेशन। वी आल्सो comes live on next day